तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ, ये मोमबत्ती लेकर जाओ, वरना अंधेरे में ठोकर खा के गिर पड़ोगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? मुझे मत मारो। क्या हुआ? छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे मेरी बात सुनो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कुछ तो बताओ। मत मारो, मत मारो, मत मारो। लगता है तुम पागल हो गए हो। अरे कुछ तो बोलो। अरे क्या हुआ बताओ। बस बहुत हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो तो। क्या हुआ? तुम हो क्या? मैं डर गया। अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है फादर। उस प्रॉपर्टी में मेरा बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो चुका है। इतना पैसा डालने के बाद भी इतनी सारी मुसीबतें, कुछ ठीक नहीं लग रहा है फादर। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ रहा हूँ, लेकिन इसके समाधान के लिए क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। अब हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। जेसीबी के साथ कल कुछ मजदूर बंगले पे पहुंच रहे हैं। शिव प्रसाद से कह के मैंने वो सारा इंतजाम कर लिया है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, मैं प्रे करूंगा। आपके पवित्र चरण कल उस जगह पर पड़े, यही इच्छा है। अगर कोई काम ना हो तो। कोई काम नहीं है, मैं जरूर आऊंगा। तो फिर मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दीजिए।
यहाँ कोई धमाधम वाला सम्मेलन एक कार्यक्रम हो रहा है क्या? सर, यही है वो आनंद। ओह, आप ही हैं जो आत्माओं से बात करते हैं? हाँ हेलो। जी हाँ सर। यहाँ पर क्या चल रहा है सर? ये जेसीबी वगैरह क्यों मंगाई हैं? जेसीबी इस बंगले को गिराने के लिए। आप एकदम सही वक्त पर आए हैं। यहाँ बहुत ही अजीब और गरीब घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इस बंगले को तुड़वाना चाहते हैं। जीसस, यकीन नहीं हो रहा। सर ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, उसके अंदर जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान हो जाएगा, आप यकीन रखिए। हमें तो बस अब आप ही पे विश्वास है मिस्टर आनंद, क्योंकि आप आत्मविश्वासी हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बाहर किसी को ना पता चले, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यही रहें। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अंदर अच्छे कमरे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि कई दिनों से कमरों की साफ सफाई नहीं हुई है, वो कर देंगे तो। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं मैनेज कर लूंगा। तो अब मैं जा सकता हूँ? जी ठीक है सर। जब मैंने सुना तो मुझे नहीं पता था ये बंगला इतना शानदार होगा। ये कोई किला है या महल? ये मरे हुए लोगों का किला है, यहाँ आत्माओं का राज है। क्यों, डर लग रहा है? डर? और हमें? जब आप जैसा भाई हमारे साथ है तो भूत हमारा क्या करेगा? ऐसा क्या? भाई खुद ही बहुत बड़ा भूत है। नहीं तो हमें किस क्या? बात का डर? आओ सही है। चलें। सर तो चले गए। एक दो नहीं, 5 करोड़, 5 करोड़ रुपया किसी और जगह इन्वेस्ट करने के लिए मैंने तुम्हें दिया है। टोनी, छोटे मोटे लफड़े हर बंगले में हैं। कल तक मैं सारी देखरेख करता था, वो भी वेल प्लान्ड। मैंने जिसे मूर्ति चोरी करवाने के लिए भेजा था, मैंने उसे मार दिया। जिस पंडित को मैंने वहां भेजा था, उसे भी डराकर वहां से भगा दिया। इस तरह मैंने उस बंगले को सेव किया था। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है सच में वहां कोई आत्मा रह रही हो। कल वहां पर ऐसा लगा जैसे कि कोई आत्मा हो। तू पागल है? प्रेतों के जैसा किस जमाने में जी रहा है तू? एक बात सुन ले, अगर तू मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है ना तो याद रखना। हाँ। थोड़ा और भैया, थोड़ा और। हाँ हाँ, बस तू थोड़ी और पी ले, हाँ। फिर तुझे कुछ नहीं होगा, तू नहीं डरेगा। ओह, मैं सारी शराब पी जाऊंगा इसलिए बोल रहे हैं आप? हाँ। भाई, बोल। भाई अपनी आंखों से आपने भूत को कितनी बार देखा होगा? मैं देखता नहीं हूँ मुत्तू, मैं सिर्फ सुनता हूँ। ठीक, इसका मतलब अब तक आपने आंखों से भूत को देखा ही नहीं। देखने की क्या जरूरत है, उन्हें सुन के ही समझ में आ जाता है, उनके जज्बात, उनकी ताकत, वो कौन है, सब कुछ। हाँ। अगर एक बार मैं भूत को देख लूं तो? देख लेता तो? उस दिन इनकी पैंट गीली हो जाएगी भाई।
मैं टंकी खाली करके आता हूँ। उधर जाना। अबे मैं वहीं जाता ठीक है, हूँ। आराम से। रात भाई उधर भूत हो सकता है, संभल के जाना। जो भर रहा है वो तो खाली होगा। चांद, तू पानी मिल रहा है, मैं इधर हिल रहा हूँ। सेम बेंच। मैं आता हूँ तेरे पास। सीढ़ी भी दूर है। कुएं में तो सीढ़ी लगाने की क्या जरूरत? प्रेतात्मा, भूत बाधो, भूत बचाओ, बचाओ, भूत, भूत बाधो, भूत। भैया क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? भूत है वहाँ पे। भूत? तुम्हारा वहम होगा। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, वहाँ कुएं में भूत है, जाके देखो। क्या बक रहा है? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से देखा है। आपने भूत प्रेत की बात छेड़ी तभी मैं समझ गया था। आप कोई नौटंकी जरूर करेंगे। तुम बेकार का चिल्लाना बंद करो, जरा चुप रहो। ये बताओ कहाँ देखा? इसको मैं यहाँ। तू डर मत, जरा चुप रहे। आ चल जाकर देखते हैं। चलो चलो। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ। मेरी बात को विश्वास नहीं मान रहे थे ना। चलो चलो। देखा ना भाई, ये आवाज कैसी? वो मेरे पेट की गैस है। भैया संभल के। ए, ए, आओ, तुम आ ही गए, है ना? मैं जानता था तुम आए बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते थे। देखो, अब यहां ज्यादा दिनों तक तांडव नहीं चलेगा। तुम्हारे आने के बाद मैं उसका अंत देख रहा हूं। ऐसा नहीं होता तो जो मैं जानता हूं, इस बंगले में आने की हिम्मत और कौन कर पाता? मेरे यहाँ आने की वजह सब जानते हैं। समझ गया। ऐतराज ना हो तो कुछ देर के लिए मेरे साथ बैठेंगे? लेकिन भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं। कई दशक के बाद कोई यहां ये कहने की हिम्मत कर पाया है। मैं आऊंगा। ये बूढ़ा मरा तो कल भूत प्रेत ही बनेगा। उस बंगले का मालिक विलियम डिसूजा था। कई दशकों से यहां उधम मचाने वाले कई प्रेत आत्माओं को मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत बड़े व्यापारी होने के बाद भी वो अपने गांव वालों से और उनके गांव वाले भी बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। सच्चाई उनकी जुबान पर गुलाब के जैसे महकता था। ऐसे थे विलियम डिसूजा। उनकी एक इकलौती बेटी थी, लिया। मोतियों से ज्यादा खूबसूरत और साफ दिल की थी। बचपन में अपनी मां को खो देने के बाद भी कभी उसे तन्हाई महसूस नहीं हुई, क्योंकि डिसूजा उसे दोनों का प्यार देते थे। घर का कामकाज देखने के लिए डिसूजा साहब ने एक नौजवान लड़के को रखा। उसका नाम था देवनारायण। वक्त गुजरता गया। जवां दो दिल एक दूसरे की तरफ खिंचते चले गए। उन दोनों की खुशियों के बीच
अचानक एक शैतान की नजर पड़ी। दो हंस की जोड़ी को हंसते खेलते देखकर उस शैतान ने बड़े मालिक को बता दिया। ये सुनकर बड़े मालिक विचार में पड़ गए। बड़े मालिक अपने मानसिक तकलीफ को दूर करने के लिए एक तांत्रिक को बुलाते हैं, अपनी दुख तकलीफ को उसके सामने रख देते हैं। बड़े मालिक ने उसके उपाय ढूंढने को कहा। लिया के मन से देव नारायण की यादों को हमेशा के लिए निकाल दूंगा, ये वादा तांत्रिक अग्नि शर्मा ने मालिक से किया। लेकिन लिया की खूबसूरती और नटखटपन को देखकर अग्नि शर्मा उस पर मोहित हो गया और उसे हमेशा के लिए अपना बनाकर रखने का फैसला किया। एक दिन देव नारायण को धोखे से काम के बहाने ले जाकर उसे मारकर बाहर के खाई में फेंक दिया अग्नि शर्मा ने। वहां से सीधा बंगले की ओर बढ़ा अग्नि शर्मा और लिया को अपने वश में कर लेने का प्रयास किया। देवनारायण की हत्या उसने की है, यह सुनते ही लिया ने जान दे दी। ऐसी शैतानी रूप में यहां था वो अग्नि शर्मा। उसके बाद लिया की आत्मा और देवनारायण की आत्मा कभी एक साथ नहीं हो पाई। अग्नि शर्मा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से बुरी आत्माओं को अपने वश में करके इस बंगले के चारों ओर उनका पहरा लगा दिया। उसके बाद अग्नि शर्मा ने आत्महत्या कर ली ताकि देवनारायण और लिया की आत्मा एक ना हो पाए। बाप रे, भयानक घटना। अच्छा, ज्यादा मत पियो, जाके इन्हें छोड़ के आओ। भैया ने बोला ज्यादा मैं मत छोड़ता हूँ, पियो। मुझे कौन छोड़ेगा? काका थोड़े पियोगे? नहीं, बस नहीं, तो नहीं, नहीं। ठीक है। आप लोगों को पता है क्या, यहाँ अद्भुत घटना होने का समय हो गया है। मरकर भी जो यहाँ अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है। तुम्हें सच्चाई का पता है क्या? नहीं। इस माशे की बीवी की मौत डर से हुई है, डर से। आपको कैसे पता? इसी को देख के। अशांति का खेल है सब, अशांति का फैलाने वाला है, अशांति फैलाने वाला है। सुनना, वो बाहर जो उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें उस बात पे विश्वास है क्या? यहाँ पर ना भूत है ना ही कुछ और, यहाँ पर सिर्फ खजाना है, खजाना। समझ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? ताकि मंदिर में कोई प्रवेश ना करे। तो हम जा पाएंगे भैया? जाएंगे, इस मंदिर में हम लोग जरूर जाएंगे और अपने इन्हीं हाथों से खजाने को लूटेंगे। इन्हीं हाथों से? क्या हुआ भैया, उल्टी? उल्टी नहीं, किसी को उठने से पहले चाह भी उड़ा लेंगे और लूट लेंगे सब कुछ। आपका कहना सच हो साहब। कितनी गहरी नींद में सोया है ये इंसान, पर हमको नहीं सोना है। मैं उठाता हूँ। उठाने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी। अच्छा भी है रही। कितनी गहरी नींद में सोए हैं ये।
बोतल ले ले। बोतल नहीं दिया लेता हूँ। ग्रामर दियो। किसको? बोतल को। बोतल ली नहीं है। रात में दिया रात में गुलाब के बाग में घूमे तो लगा दिल पर कांटा। अच्छा सुनिए। कौन? मैं हूँ। तो अच्छा भयंकर। मैं भयंकर एकदम। चल। आपसे किसने बोला यहाँ खजाना है? बुजुर्गों ने। तूने कभी सुना नहीं क्या? बुजुर्गों ने कहा है कि खजाना मंदिर में होता है। जैसे शेखर ने मंदिर में खजाना छुपाया था। हैं? यही। अरे आप चाबी से ही नहीं पकड़ रहे तो खजाना कैसे उठाएंगे? भैया इस फोटो में दिखने वाली खूबसूरत लड़की कौन है? अरे उस जमाने की मैम होगी। अच्छा मस्त है। उधर देख, उधर क्या है? भैया शराब की बोतल। तो पीछे हट, मैं देखता हूँ। ला दे। भगवान भी हम लोगों का इंतजाम कर ही देता है। भैया एक सवाल है। भैया एक सवाल है मेरा। भूत भी शराब पीते हैं? भयंकर पीते हैं। पी कर मरते हैं, पी कर। और पीने का उनका नाम होता है भयंकर आत्मा। चलो उनके नाम पर एक और बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? जिन। ओ, उनकी शराब आज तक मैंने नहीं पी। अब मिल गई है ना, चल पी ले। बाकी का मैं देख लूंगा। गले में कुछ लग रहा है। ये दोनों कहाँ गए? बंगले की चाबी तो यहां रखी थी। मुत्तू, मुत्तू, उठ। अब मुझे कोई नहीं उठा सकता। अब मुझे कोई नहीं उठा सकता। सुन, गेट अप, चलो उठ। आओ मेरे जिन।